कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 का जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उन्होंने कहा आकृति 6.16 में, ये जो आपकी आकृति 6.16 आपको दी गई है, यदि एंगल x प्लस y, एंगल x किधर है देखो, इसमें एंगल x, y, z और w आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दो लाइन है, ए बी लाइन है, इसमें तीन लाइन है, CO लाइन है और यहाँ से OD लाइन है, ये इस तरीके से, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम x और y को जोड़ते हैं, एंगल x ये छोटा और यहाँ पर जो एंगल y है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये आपके जो w और z है, यहाँ पर जो w है और जो z है, इन दोनों के जोड़ने के बराबर आपको प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है कि जो AOB है, कौन सी वाली, AOB, ये जो AOB है ये एक रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये आपको बताना है। देखिए, तो एक चीज़ देखिए, इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक रेखा होती है, अगर एक रेखा हमें मालूम हो कि कोई एक रेखा है, उसके ऊपर जो जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे यहाँ पर दोनों बन रहे हैं, ये दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगलों को जोड़ने पर 180 आता है। ये हम कब बोल पाते हैं, जब हमें ये पता होता है कि ये कोई भुजा है, एक सीधी रेखा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब आप ये बताएं कि जो AOB, ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये एक प्रकार की आपकी रेखा है। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि इसको हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि AOB एक रेखा है, तो हमें x और y इन दोनों के जोड़ को 180 के बराबर लेकर आना होगा, या फिर z और w के जोड़ को भी 180 के बराबर हम ला सकते हैं। तो किसी को भी हमें 180 के बराबर लेकर आना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये भी प्रूव कर देंगे कि जो AOB है वो एक आपकी सीधी रेखा है। चलो, तो इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको करना क्या है इसमें। चलो देखिए, अब आपको इसके क्वेश्चन में दिया गया था कि जो एंगल x और y इन दोनों को जोड़ने पर और जो w और z है इन दोनों को जोड़ने पर जो भी उत्तर आएगा वो आपस में बराबर होगा। चलिए, अब अच्छा एक चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर, जैसे ये O बिंदु है, यहाँ इस O बिंदु पर सीधा पूरा का पूरा अगर हम ये कोणों को अगर जोड़ें, यानी x, y, z, w पूरा का पूरा गोल यानी घेरा लगा के वहीं आ जाएंगे, तो आपका 360 डिग्री बनता है पूरा का पूरा, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि इन चारों एंगलों को, चारों कोणों को आपस में जोड़ दिया, यानी एंगल x, y, w, z इन सभी को जोड़ दिया और वो आपका 360 डिग्री हो गया। क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी एक बिंदु के चारों ओर के जो एंगल होते हैं वो पूरे के पूरे 360 डिग्री होते हैं। चलिए, हमने क्या किया, x और y को अलग ब्रैकेट में रख लिया, प्लस की जगह प्लस लगाया और w z को हमने अलग ब्रैकेट में रख लिया और बराबर में आपके 360 हैं। x प्लस y, ये लिखे हैं x प्लस y, प्लस w प्लस z की जगह हमने x प्लस y लिख दिया। कहना सर ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर दिया था, उन्होंने कहा था कि जो w प्लस z है उसका जो जोड़ है उन दोनों को जोड़ने पर x प्लस y के बराबर आएगा। तो w प्लस z के जोड़ के बराबर में हमने x प्लस y को लिख दिया और बराबर में 360 का 360 ही लिखा है। x प्लस वाई और x प्लस वाई, क्योंकि दो चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, यानी हमारे 2xy ये हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, बराबर में 360 लिखा, इस 2 को 360 के नीचे ले गए, 2 से हमने 360 को काट दिया, आपका 180 आ गया। यानी कि हमने अपने एंगल x और y को जो दोनों को जोड़ने पर 180 है वो हमने लाकर यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ये देखिए 180 हम लेकर आ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी ये जो रेखा है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये जो एक सीधी रेखा हो जाएगी, क्योंकि इनके ये जो दोनों एंगल हैं उनके ऊपर जो बन रहे हैं वो दोनों के दोनों आपके 180 डिग्री के हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हमने w प्लस z की जगह जहाँ पर x प्लस y लिखा है, आप इसकी जगह पर w प्लस z ही लिख सकते हैं और इसके स्थान पर जो x प्लस वाई वहाँ पर हम w प्लस z लिख सकते हैं और फिर बाद में 2w प्लस z हो जाएगा और बराबर में फिर भी उत्तर आपका वही आएगा। यानी ये नीचे वाले ये जो दोनों कोण हैं उन दोनों को जोड़ने पर भी आपका 180 हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इनको प्रूव करके इस AOB को एक रेखा यानी लाइन आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।